माननीय अजीत सिंह जी, पूर्व डीजीपी, राजस्थान सरकार। सम्मानीय मंच, पधारे हुए अतिथिगण, आप सबको मेरा प्रणाम। जब मुझसे बोलने को कहा गया था तो मुझे कहा था कि आप एथिक्स पर बोलें। मैं कुछ ये सोच रहा था, एथिक्स पर बोलते, आजकल सभी एथिक्स पर बोलते हैं, जब भी बोलते हैं काफ़ी खोखला सा लगता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो सारे छात्र पुरुषार्थ संघ के उद्देश्य और उसके प्रयास के बारे में जो ज्ञान हासिल किया, उससे स्पष्ट है कि संघ पूरी तरह से समाज को सुसंस्कारित करने के में प्रयासरत है और ये प्रयास कुछ रंग ला रहे हैं, वरना बेसिकली ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस के नतीजे आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद समाज में ज़रूर नज़र आएंगे। ये जो प्रोसेस है, इसकी आज शायद आप लोग कई बार समझें कि क्या उपयोगिता है, इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, हमको एक आइडेंटिफाई करके अलग कर दिया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि समाज में एक बहुत जल्दी चेंज आ रहा है और उसकी गति, चेंज की गति बहुत तेज़ है और धीरे धीरे मेरी सर्विस तक लोग इतना क्वेश्चन नहीं करते थे कि ये क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन वो स्थिति अब आ रही है जब हर चीज़, आपका हर एक्शन क्वेश्चन किया जाएगा और जब वो एक्शन क्वेश्चन किया जाएगा तो आपकी जवाबदारी बढ़ेगी। यहीं पर आपके संस्कार और यहीं पर आपकी एथिक्स काम पे आएंगे। तो आप लोग जब भी सर्विस में आए थे, आपके कुछ आइडियल्स थे कि मैं ये कर सकता हूँ, ये करूँगा, आगे अपने स्फीयर में आगे इस तरह से चेंज लाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे आप सर्विस में आगे चले, आपको काफ़ी एडवाइस ऐसी मिली होंगी कि जब आप प्रैक्टिकल रहिए। इस तरह से आइडियलिज्म से आप कहाँ तक चलोगे, बिल्कुल ठोकर नहीं खा जाओ, आपको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाएगा। सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन आप एक राज्य शासन का अंश हैं और आपका जो भी स्फीयर है, जिसमें भी, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे मेडिसिन में हो या पुलिस में हो, एक राजधर्म निर्धारित है और आपके एथिक्स उस राजधर्म की पालना में मेरे हिसाब से पूरे हो जाते हैं। जहाँ तक आपके करियर का, आपके जॉब का प्रश्न है, इस राजधर्म की पालना में कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। कुछ आप ऐसा लगे कि प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें नहीं कर पाते हैं। तो पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर आप किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ की भी एक सीमा है और उस कॉम्प्रोमाइज़ करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, यह निर्धारित करता है कि आप वास्तव में राजधर्म पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप राजधर्म पालन कर लेंगे तो जो भी छात्र प्रसाद संस्थान के उद्देश्य हैं, मेरे ख्याल से करीब करीब सब उनकी पूर्ति करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक प्रेरणा के स्रोत होंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि वो आपको देख के आपके अनुरूप कार्य करने की प्रयास करें, आपको एक रोल मॉडल के तौर पे मानें। बाकी एथिक्स बहुत लंबा चौड़ा लोग व्याख्यान दे सकते हैं, इसमें आप अपने गीता ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उस पर जा सकते हैं। लेकिन सिंपली से
कि आप अपने राजधर्म का पालन करें और जिस फील्ड में है, आप टीचर हैं, तो आप अपने छात्रों की किस तरह से बेहतरी कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर उनको एजुकेशन दे सकते हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। आप मेडिसिन में हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब ऑलरेडी विस्तार में बता चुके हैं, और एक उस अपने मेडिसिन में राजधर्म के उदाहरण के तौर पर आपसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। शुरू में आपको थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन परेशानियों को झेलना इज़ वर्थ इट। इसके साथ मैं आपका और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।